दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाली समीकरण। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.6 में इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ते थे तो क्या कोई ऐसा सवाल था जिसमें बट्टा में x बट्टा में y रहता था? नहीं था, ऐसा कोई सवाल ही नहीं था। इसको हम सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। युग्म तो है, दो चर तो है, लेकिन रैखिक थोड़ी है, रैखिक नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2 है तो 2 लिखिएगा और x बट्टा में है, इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, माइनस के ना पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि ऊपर जाने के बाद क्या होगा, इसका पावर नीचे है तो x अपने आप में अकेला है ना, पावर 1 के साथ है ना, तो ऊपर जाने के बाद तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो देखिए रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकते। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसका पावर मतलब चर की घात 1 हो। ठीक है, रैखिक का मतलब होता है चर की घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पर बताइए तो चर की घात 1 है कि माइनस का 1 है? तो रैखिक दो चर वाला समीकरण युग्म है, लेकिन रैखिक थोड़ी है, ये तो ऊपर जा रहा है। तो हम इसको बदलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलते हैं देखिए, उदाहरण नंबर 17 लिए हैं। क्या बोला है कि समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। तो देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए पहले ये 2 है, तो 2 है तो ठीक है, 2 को रखिए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा x, क्योंकि फिर से गुना कराने के बाद वही मिल जाएगा, 2 इकाई 2 बट्टा x वही मिलेगा, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बट्टा 3 और 1 बट्टा y ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही मिलेगा, बराबर में 13 है तो 13। ठीक है, क्या इसको भी तो इसे लिख सकते हैं, बताइए 5 बट्टा x है तो 5 इंटू 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस 4/y है, यानी 4 बट्टा y है, तो इसको इसे लिख सकते हैं y और इंटू 4 इंटू 1/y ऐसे लिख सकते हैं, और बराबर में क्या है माइनस का। तो इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें x बट्टा y, इसमें भी सॉरी इसमें भी 1 बट्टा x, इसमें भी 1 बट्टा x है, इसमें भी 1 बट्टा y है, इसमें भी 1 बट्टा y है। मतलब जो चर में देखिए, चर में क्या है 1 बट्टा x, इसमें क्या है 1 बट्टा y, इसमें क्या है 1 बट्टा x, इसमें क्या है 1 बट्टा y, जो कि बराबर है। जो बराबर आपको दिखेगा उसको ए बी या पी क्यू आर कुछ मतलब कि यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है तो उसमें नहीं मान के उसके अलावा कोई भी एबीसीडी के अक्षर में हम मान सकते हैं। इसको हम क्या मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x के बराबर मान लेते हैं ए। ठीक है, तथा 1/y के बराबर मान लेते हैं बी। दोनों इक्वेशन में जो समान दिखेगा उसी को ए बी या पी क्यू एम एन कुछ भी मानेंगे, जो समान दिखना चाहिए उसी को। ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और है यहाँ पर कुछ और है, चल भैया मान लीजिए, ऐसे नहीं होता है। सब बराबर होगा तो उसको देखिए ना, बराबर कर लिए ना। ठीक है, तो इसको मान लेंगे ए 1/x बराबर ए मान लिए, तो 1/y बराबर बी मान लिए। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप ये 2 है तो 2 लिखिए। ठीक है, अब 1/x के बदला तो हम ए लिख सकते हैं क्योंकि मान लिए हैं, तो 2a हो जाएगा प्लस, और 3 है तो 3, 1/y के बदला क्या माने हैं बी, यहाँ पर क्या बी लिख सकते हैं, 3 भी हो जाएगा। अब बराबर में 13 है तो 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखियो 5 है तो 5, 1 बट्टा x क्या माने हुए हैं, 1 बट्टा x के बदला a हो जाएगा, माइनस 4 है तो 4, 1 बट्टा y के बदला क्या हो जाएगा b हो जाएगा, बराबर में माइनस का b हो गया। आप बताइए जो फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को बनाते थे वैसा फॉर्मेट दिख गया,
इसी तरह से ना क्वेश्चन बनाते थे, क्या बट्टा ए बनाते थे? नहीं बनाते थे। तो इसको हल करने का ये मेथड होता है। इसको रैखिक समीकरण में इस तरह से बदलेंगे। सारा क्वेश्चन 3.6 प्रश्नावली 3.6 का और सारा उदाहरण सबको आपको रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को और ये समीकरण को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं तो सभी आपको जो मेथड आसान अच्छा लगता है बनाने में, जो विधि समीकरण को हल करने के लिए कोई भी विधि आप अपना सकते हैं। ठीक है, जो विधि पढ़े हैं हम अभी प्रतिस्थापन से कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करेंगे तो क्या है 2a, तो 2a के हम बराबर कर रहे हैं। तो 13 बराबर किस उधर है, तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3b, और यहाँ से a के जब बराबर करेंगे तो 13 माइनस 3b अपॉन 2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, और हम समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये बात को यहाँ लिख दीजिए पर 2 में रखने पर, तो लिख दिए हैं समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 ये है। ठीक है, ये है, उसमें a के जगह ये वैल्यू पूरा रख दीजिएगा। तो 5 है तो 5 हो जाएगा, और क्या है 5 है तो 5, और a के जगह आपको ये रखना होगा 13 माइनस का 3b अपॉन 2, माइनस है तो माइनस, उसके बाद सब एडिटिव रहेगा, जहाँ मान भरना था वहाँ भर दिए, ऊपर कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए इसमें करेंगे, इसमें जब करेंगे तो आएगा 13 × 5 = 65 माइनस 5 × 15 b बट्टा हो जाएगा 2 माइनस 4b बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब इसको एलसीएम लेकर के इनका घटाव कर लीजिए तो 2 हो जाएगा। तो 65 माइनस का 65 माइनस का हो जाएगा 15b और माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8b बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 65 है तो 65 माइनस में 15b या माइनस में 8b तो माइनस में 23b हो जाएगा, और अपॉन 2 है तो 2 और बराबर माइनस का 2। अब आप क्या काम करिए, कैंची गुना कर लीजिए तो 65 माइनस 23b बराबर हो जाएगा, गुना करिएगा इसमें इससे कैंची गुना। ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 तो माइनस का 4, यहाँ से माइनस का 23b माइनस का 23b बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस में इधर तो माइनस का हो जाएगा 65, यहाँ से होगा माइनस का 23b बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में हो जाएगा 69, माइनस में हो जाएगा 69, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b के बराबर करेंगे तो 69 बट्टा हो जाएगा 23। 23 के पहाड़ा से 3 बेर करिएगा तो कट जाएगा। 23 दिया होता है 69। ठीक है, तब ये 3 बार में कट गया है, तो b का मान 3 आ गया। b का मान समीकरण 3 में डाल दीजिए। तो लिखेंगे b का मान 3 में रखने पर, तो लिखिए b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये बात लिख दी है। तो b का मान 3 उठा के समीकरण 3 में डाल दीजिए। तो यहाँ से लिखते हैं वो a बराबर है 13 माइनस 3, b के मान रखना होगा 3 अपॉन 2 है तो 2, a बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 9 बट्टा 2, तो a बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 2, यानी a के मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/x बराबर क्या माने हुए हैं, तो 1/x बराबर a माने हुए हैं, तो 1/x बराबर a लिख दीजिए, तथा 1/y बराबर क्या माने हुए हैं, b माने हुए हैं। तो 1/x है तो 1/x, और a के मान आया है 2,
और 1/y है तो 1/y, और b के मान आया है 3, तो यहाँ से एक मान करके इसको एक मान लीजिए और कैंची गुना उना करिएगा तो 2 आएगा, या फिर समझिए जब इसको व्युत्क्रम कर दीजिए तो यहाँ y के मान बराबर आ जाएगा 3, यहाँ x के 2 आ गया और y के 3 आ गया, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 18 है, निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करें। 2 बार लिखा गया है, हल कीजिए। ठीक है, तो फिर वही बात है, रैखिक समीकरण के युग्म में बदल लीजिए और फिर उसको हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए रैखिक समीकरण के युग्म में कैसे बदलते हैं, x और y में देखिए, देखिए यहाँ पर 5 बट्टा है x माइनस 1, यहाँ पर 1 बट्टा है y माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 बट्टा है x माइनस 1, यहाँ पर देखिए 3 बट्टा है y माइनस 2। तो मतलब जो बराबर दिख रहा है, जैसे देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आपको ज्यादा समझने के लिए इस तरह से लिख दिए। ठीक है, फिर गुना करिएगा तो वही बात होगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से, क्या जो है सो इसको इस तरह से, इसको इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इसमें ये, और देखिए 1 बट्टा x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है 1 बट्टा x माइनस 1, यानी बराबर है। इसमें भी देखिए 1 बट्टा y माइनस 2, इसमें भी देखिए 1 बट्टा y माइनस 2, है ना। इसका मतलब बराबर है, उसी को हम ABCD मतलब ना XY में ही दे रखा है, कोई और में हम मान लेंगे, ये A या B में मान लीजिए, चाहे P या Q में या M और N कुछ भी मान लीजिए, हम A और B में मान लिए। तो इसको A बराबर 1 बट्टा x माइनस 1 मान लिए हैं और इसको B बराबर 1 बट्टा y माइनस 2 मान लिए हैं। ठीक है, इस तरह से। तो समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, 5 है तो 5 हो जाएगा, तो 1 बट्टा x माइनस a के बदला तो a लिखना है, तो a हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, तो इसके बाद देखिए 1 है तो 1, और 1 बट्टा y माइनस 2 के बदला क्या लिखेंगे, b, तो b लिखिए या 1b लिखिए, उससे बात बराबर है। अब बराबर में 2 है तो 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 6, इसके बदला क्या माने हुए हैं, a, तो हो जाएगा a, माइनस 3 है तो 3, इसके बदला क्या माने हुए हैं, b, और बराबर में 1 है तो 1। तो रैखिक समीकरण युग्म में बदला, तो यहाँ पर कितना भी कंप्लीटेड हो जाए, कंप्लीटेड यहाँ पर कर सकता है, लेकिन आपको समान बनाना है। ठीक है, इसमें समान बना हुआ होता है, तो इसको आप समान लीजिए और हल करना शुरू कर दीजिए। तो जिसको माने हैं, जो मानिएगा वहां पर वो रख दीजिएगा, तो रैखिक समीकरण युग्म में बन जाएगा। जो जैसे हम समीकरण को हल करते आए हैं वो फॉर्मेट में बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसको आप मान लीजिए ना, समीकरण 1 2 उसको मान लिए हैं, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, तो हम समीकरण कोई भी विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से, तो हम क्या करेंगे, b के बराबर कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 और इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5a, तो यहाँ से इसको कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 4 हो गया, तो इसको 5 मान लीजिएगा। समीकरण 5 से b का मान किस में रख देंगे, समीकरण 4 में। ठीक है, ये बात लिख देते हैं, लिख दिए हैं समीकरण 5 से b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो b के जगह आप रख देंगे 2 माइनस 5a, कहाँ, समीकरण 4 में b के जगह। ठीक है, आप लिखेंगे 6a माइनस 3 है तो 3, और b के जगह आपको ये मान रखना है, तो 2 माइनस 5b, और बराबर है तो बराबर और 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लीजिए हल, तो 6a माइनस 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 5 तिया 15b बराबर 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी ए है, ठीक है, ए है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, देखिए 6a प्लस में 15a प्लस में, तो 15 6 21 हो जाएगा, 21a माइनस 6 बराबर 1, 21a के बराबर करिएगा तो आएगा 1, माइनस में इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा, हो जाएगा 6 1 7, तो 1 के बराबर जब आप करेंगे तो 7 बट्टा आ जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ से
यहाँ से क्या हो जाएगा, कटेगा 70 का, इसका मतलब ए का वैल्यू आ जाएगा 1/3। यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लिए हैं, ए बराबर आ गया 1/3। अब हम ए का मान समीकरण 5 में रख देंगे, तो लिखते हैं ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो ए का मान समीकरण 5 में डाल दीजिए। समीकरण 5 क्या है, b बराबर 2 - 5 और ए के जगह आप रखेंगे 1/3। यहाँ से b बराबर आ जाएगा 2 - 5/3। तो एलसीएम लेकर के इनका घटाव कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 - 5, यानी आ गया 1/, ये बी का मान आ जाएगा, बी का मान यहाँ से बी का मान आ जाएगा 1/3। तो बी का मान 1/3 आ गया है और ए का मान 1/3 आ गया है। चलिए, तो ए के मान और बी के मान हम निकाल लिए हैं। तो ए और बी में आंसर थोड़ी चाहिए, समीकरण तो आपका एक्स और वाई में है, तो एक्स और वाई में आपको आंसर देना होगा। तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं ए बराबर क्या माने हुए थे, तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना। ए तथा बी का मान समीकरण 1 व लिख दिए हैं, ए का मान समीकरण 1 में तथा बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ए बराबर 1/x - 1 तथा उसके बाद बी बराबर है 1/y - 2। तो ए क्या, ए का मान अपने पास है 1/3 बराबर 1/x - 1। अब क्या काम करिए, कैंची गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 1/, कैंची गुना करिएगा तो x - 1 बराबर 3। इसमें इससे करेंगे, इसमें इससे करेंगे, ये यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, x के जब बराबर करेंगे तो 3 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 4। x का मान 4 आ गया है और इसमें करेंगे तो b का, देखिए b का मान आया है 1/3, b का मान हो जाएगा 1/3 बराबर 1/y - 2। फिर कैंची गुना कर लीजिए, इसमें इससे और इसमें इससे, तो इसमें 1 से करेंगे तो y - 2 आ जाएगा बराबर 3 का 3 हो जाएगा। y के बराबर करेंगे तो 3 माइनस के तो इधर प्लस के हो जाएगा, तो y के मान आ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। तो हमारे पास x और y का मान आ गया है, x और y का मान आ गया, x का मान आया है 4 और y का मान आया है 5, ठीक है। यही इसका उदाहरण नंबर 19 है। कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में क्या सिचुएशन क्या हो सकता है, समझ लीजिए। अगर धारा, अगर मान लीजिए कि धारा ऐसे इस तरह से अगर धारा जा रहा है तो हो सकता है उसी तरफ नाव जाएगा तो नाव का स्पीड बढ़ जाएगा। हो सकता है कि धारा इस तरफ से जा रहा है और नाव इस तरफ से आ रहा है, तो क्या होगा, नाव का चाल उस सिचुएशन में कमेगा, ठीक है। हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि नदी है, नदी का धारा है, ठीक है, ये इस तरह से बढ़े। मान लीजिए कि ये जो है ये नाव है, ठीक है, ये नाव है, ये मान लीजिए कि ये जा रहा है, ये जा रहा है इस तरफ, ठीक है, धारा बह रहा है इस तरफ का, ठीक है। और एक नाव का चाल है, धारा का चाल मान लीजिए ये धारा है, ये इधर जा रहा है, ये नाव इधर जा रहा है। मान लीजिए कि इसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव है, नाव का चाल मान लीजिए कि y किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसका चाल मान लीजिए y किलोमीटर पर घंटा। देखिए एक और सिचुएशन हो सकता है, मान लीजिए फिर धारा है, ये धारा है, ठीक है, ये धारा है, तो ये नाव है, ये नाव है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि मान लीजिए कि ये नाव इस तरफ जा रहा है और धारा भी इसी तरफ बह रहा है, ठीक है, धारा भी इसी तरफ बह रहा है, नाव भी इसी तरफ जा रहा है। नाव का चाल तो वही है y किलोमीटर पर घंटा और धारा का चाल है x किलोमीटर, धारा का चाल है x किलोमीटर
पर घंटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए कि ये जो है धारा उस तरफ जा रहा है और नाव इस तरफ आ रहा है, यानी धारा उस तरफ जा रहा है, नाव इस तरफ आ रहा है, तो क्या होगा? और मान लीजिए कि नाव चल रहा है 10 के स्पीड से, नाव चल रहा है 10 के स्पीड से और धारा चल रहा है मान लीजिए 2 के स्पीड से, तो ये 10 के स्पीड से तो इधर आएगा, लेकिन धारा 2 के स्पीड से उधर जाएगा, तो ये 10 के चल रहा है तो 2 का स्पीड तो इसको ठेलबो करेगा ना, उस तरफ खींचेगा, तो ये क्या होगा? ये 10 की स्पीड से आएगा और ये 2 की स्पीड से जाएगा, तो इसका जो एक्चुअल में जो चाल होगा ये 8 किलोमीटर पर घंटा होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर से धारा बह रहा है, 10 किलोमीटर से ही आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या हो रहा है? इसको 2 किलोमीटर ठेलेगा उन्हें, 10 के चल रहा है तो 2 तो ठेलेगा इसको, तो 8 से आएगा इधर ना, तो यानी 10 में से 2 घटेगा तो 8 के चाल हो जाएगा इसका। आई देखिए ये धारा बह रहा है इसी तरफ, ठीक है, और नाव भी चल रहा है इसी तरफ, तो ये है अगर मान लीजिए 2 की चाल से चल रहा है धारा, ठीक है, और नाव हम 10 के चाल से चला रहे हैं, तो 10 के चाल से चल रहा है और ये 2 के स्पीड से धारा बह रहा है, तो ठेलेगा ना, फिर तो 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर हमारे पास x और y है, तो क्या होगा? और मान लीजिए कि y के चाल से चल रहा है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, चाल है ना, होगा, बोलते हैं प्रतिकूल, तो क्या होगा? नाव 10 से चल रहा है और ये चल रहा है 2 से, तो मतलब बोले ना कि 10 में से 2 घटाना होगा, तो इस प्रकार नाव चल रहा है y से और ये चल रहा है x के चाल से, तो x घटाना होगा, तो x किलोमीटर y माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलेगा। अब देखिए इसमें चल रहा है नाव y के चाल से फिर भी, और इसमें धारा चल रहा है x के चाल से, ठीक है, तो y में y ना, हाँ, तो y प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि y में x जुड़ जाएगा, इसका चाल बढ़ जाएगा, ठीक है। धारा के प्रतिकूल चाल, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल कितना है? ये प्रतिकूल वाला सिचुएशन है, प्रतिकूल मतलब विपरीत, ठीक ना, ये प्रतिकूल वाला सिचुएशन है, प्रतिकूल, ये है अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है एकदम सीधा, अनुकूल वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो नाव की धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा? y माइनस x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक है, और नाव की धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा? नाव की धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? y प्लस x, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ जाएगा। हम ये सब बात लिख दिए हैं कि देखिए 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो ये दोनों सिचुएशन में कितना समय ले रहा है? 10 घंटा। और उसके बाद देखिए 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और प्लस 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तब कुल समय कितना ले रहा है? 13 मिनट। इस सिचुएशन में 13 घंटा समय ले रहा है, प्रतिकूल जाए चाहे अनुकूल जाए, इस सिचुएशन में प्रतिकूल जाए या अनुकूल जाए, क्या घंटा ले रहा है? 10 घंटा ले रहा है। तो हमको पूछा कि धारा की चाल था नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, तो उसको मान लिए है, माना धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा, नाव की स्थिर जल में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए समय भी है, ठीक है, समय भी है, और क्या समय भी है और दूरी भी है, ठीक ना, दूरी है ना कि भाई इतना किलोमीटर जा रहा है, लेकिन चाल है, चाल तो नहीं है अपने पास, तो चाल यहाँ से निकाले हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरफ धारा बह रहा है, इस तरफ नाव आ रहा है, तो उसका चाल कमेगा, उसी तरफ धारा भी जाएगा, उसी तरफ नाव भी जाएगा, तो चाल बढ़ेगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख लिए, और एक फॉर्मूला जो अभी बोले हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, इस पर आप बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, 10 बराबर, या फिर इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है ना, बराबर के इधर या उधर कहीं भी लिखिए। देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है आपका? 30 किलोमीटर, 30 लिखिए डायरेक्ट, दूरी कितना है? 30 किलोमीटर, 30 लिखिए बट्टा चाल,
अरे देखो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो प्रतिकूल वाला ही ना है y माइनस, चाल ही ना हुआ प्रतिकूल वाला y माइनस एक्स, तो लिखियो y माइनस एक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद दूरी फिर क्या है, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो अब दूरी कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर, तो 44 लिखिए, और कौन दूरी है धारा के अनुकूल ना, 44 किलोमीटर धारा के किधर जा रहा है अनुकूल, तो चाल क्या है अनुकूल के लिए y प्लस एक्स, तो हो जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, तो दोनों समय जोड़ जाड़ का कितना देर ओकरा लगता है 10 घंटा, दोनों समय जोड़ जाड़ का कितना लगता है 10 घंटा। ठीक है, तो यहाँ प्लस होगा तो बराबर में 10 होगा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा बराबर में 10 होगा। अब देखिए तो एक सिचुएशन यहाँ से बन गया, अब नीचे वाला से देखिए, फिर आपको दूरी क्या है, तो दूरी है 40 किलोमीटर, तो 40 और चाल क्या है, तो कौन सिचुएशन में प्रतिकूल वाला में, तो प्रतिकूल वाला कितना है चाल y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, उसके बाद देखिए 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तब 55 बट्टा धारा के अनुकूल बोला है, तो देखिए चाल क्या धारा के अनुकूल वाला, ये लिखा हुआ है ना y प्लस एक्स। ठीक है, कितना समय लग रहा है जोड़ जाड़ का 13 घंटा। तो हम समीकरण बना लिए हैं, अब उसी तरह से आपको हल करना, जितना दिमाग लगेगा बस ये पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के समीकरण बनाने में ही, इसलिए उतना बात हम इतना रामायण किए हैं समझाए हैं। ठीक है, फिर उसी तरह देखिए इसके बट्टा में है एक्स माइनस वाई, इसके बट्टा में है वाई, इसके बट्टा में वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसके बट्टा में वाई प्लस एक्स, इसके बट्टा में है वाई माइनस एक्स, इसके बट्टा में है वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो बट्टा वाला है तो फिर वही काम करेंगे, रैखिक में बदल कर हल करेंगे। तो इसको फिर उसी तरह मान लेंगे a बराबर 1 बाई वाई माइनस एक्स तथा b बराबर 1 बाई वाई प्लस एक्स। ठीक है, जो इसे बनाते थे। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 30 है तो 30 है ना, 30 है तो 30, इसके बदला क्या माने हुए हैं a, 30a प्लस 44b और बराबर हो जाएगा 10, फिर यहाँ से हो जाएगा 40a प्लस 55b बराबर हो जाएगा यहाँ से 13। दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप, इसमें भी मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं, हमको जो भी दी आसान लगे उससे करिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 से ले लेंगे। हम समीकरण 3 से ले रहे हैं तो लिखते हैं समीकरण 3 से, लिख दिए हैं समीकरण 3 से, तो हो जाएगा 30a के जब बराबर करेंगे तो 10 और इधर आ जाएगा प्लस के तो माइनस में हो जाएगा 44b, और यहाँ से हम 1 के बराबर करेंगे तो 10 माइनस 44b और अपॉन में हो जाएगा 30। समीकरण 5 मान लेंगे और समीकरण 5 से 1 का मान समीकरण 4 में डाल देंगे। ठीक है, तो ये बात हम लिख देते हैं। समीकरण 5 से 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 में 1 की जगह ये मान डाल देंगे आप जाके, तो क्या है 40 हो जाएगा, और ए है तो ए की जगह आप रख देंगे 10 माइनस का 44b और अपॉन में 30, तो अपॉन 30, तो यहाँ से आ जाएगा, और ये कितना है प्लस 55 है तो 55 और b बराबर में हो जाएगा 13। यहाँ पर 0 से 0 काट लीजिएगा तो आसान पड़ जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, b बराबर आ जाएगा 1/11, तो b का मान आप रख देंगे समीकरण 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो b का मान है 1/11, समीकरण 5 में डाल दीजिए, तो a बराबर 10 माइनस 44 गुने 1/11 है। ठीक है, तो इसको इसे लिख लीजिए ना, तो आ जाएगा 30 गुने 11। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो वही रहेगा, यानी माइनस का आ जाएगा, घटाएंगे तो 34 आ जाएगा माइनस, इसको घटा लेंगे तो माइनस का 34 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 40 गुने, अभी का मान लिखे 1/11 और अपॉन 30 है तो 30 ये कट जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44, यहाँ से ए बराबर आपको मिल जाएगा, हो जाएगा 10 माइनस 4 और नीचे 30, यहाँ से ए बराबर मिल जाएगा 6,
तो 30 है नीचे, 6 पंचे 30, यानी ए बराबर आ जाएगा 1/5। ए का माना गया है 1/5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए और बी में थोड़ी आंसर लाना है, आंसर तो लाना है एक्स और वाई में। बराबर माने हुए हैं 1/y माइनस एक्स, और तथा बी बराबर माने हुए हैं 1/y प्लस एक्स। ठीक है, इसमें समीकरण ए और बी का मान उसमें रख देंगे समीकरण 1 में, और फिर बी का मान रखने समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स और वाई का मान। तो लिखते हैं, तो लिख दे ए का मान समीकरण 1 में तथा बी का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दिए। तो यहाँ से आप मान रख दीजिए वहां पे। तो ए बराबर क्या है, तो इसमें रख दीजिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, ये लिख दिए है। तो ए में ए है, तो ए का मान कितना आया है 1/5 बराबर 1 क्या है y माइनस एक्स। इसको आप क्या करिए, गुना कर दीजिए कैंची, इसमें आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 5। कम करिए, समीकरण बन रहा है। ठीक है, इसको समीकरण मान लीजिए, हम क्या तक माने हुए 5 तक, तो समीकरण मान लीजिए 6। देखिए यहाँ से b का मान आया है 1/11, तो b का मान हो जाएगा 1/11 बराबर 1/y माइनस एक्स। ठीक है, 1/y माइनस एक्स। और फिर इसमें भी कैंची गुना कर लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 11 कहीं 11। इसको मान लेंगे समीकरण 7। तो फिर कर दीजिएगा गुना करा के, इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या काम करिएगा, ये भी समीकरण बन गया। हम इसको समीकरण 6 और 7 को, समीकरण 6 और 7 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 6 माइनस 7 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 5, ये है आपका y प्लस एक्स बराबर 11। क्या कर रहे हैं, जोड़ दीजिए, माइनस नहीं, समीकरण 1 + 2 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y और 2y हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 11 5 16, तो y बराबर हो जाएगा 16/2, तो ये कट के आ जाएगा y बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y का मान हम समीकरण 6 में रख देंगे, तो लिख दिए y का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा y है तो y माइनस y की जगह 8 रख दीजिएगा, समीकरण ये है 6, तो 8 माइनस एक्स बराबर 5, तो माइनस के x के बराबर करेंगे 5, इधर आ जाएगा तो माइनस का 8, तो यानी x बराबर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 3। स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा, तो धारा की चाल 3 किलोमीटर पर